माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट 3 डेज का यूज़ करके हाउ टू गेट 40/40। सो क्लास 10 साइंस का एग्जाम है और मैं यहाँ पे लास्ट 3 डेज की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास केवल 3 दिन ही मिल रहे हैं उनको, क्योंकि आज बहुत सारे बच्चों का संस्कृत का एग्जाम है और थर्ड लैंग्वेज में ज़्यादातर स्कूलों में बच्चों के पास संस्कृत होता है। तो 7 को जब वो संस्कृत का एग्ज़ाम दे के आएंगे उसके बाद ही वो अपना साइंस का पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मतलब लास्ट 3 दिन, और जो बच्चों के पास पहले से भी टाइम था वो भी अभी नहीं पढ़ पाए हैं, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। फिर आप इन 3 दिन का इस्तेमाल करके साइंस में 40/40 कैसे लाएंगे, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको 40/40 मिल जाते हैं। यहाँ पे कोई हैंड राइटिंग के मार्क्स कटिंग नहीं होते हैं, कोई एक्स्ट्रा मार्क्स कटिंग नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम शेयर करेंगे बेस्ट स्ट्रैटेजी। ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं कि क्लास 10 साइंस में जो आपका टर्म 2 है, यहाँ पे चैप्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं और यहाँ जो चैप्टर का आपको किस चैप्टर को कैसे कवर करना है, क्योंकि हमारे पास 3 दिन है। तो यहाँ पे जो अगर हम 7 तारीख बोलेंगे यानी आज का डे, 8 और 9, क्योंकि 10 को तो एग्ज़ाम है, तो आपके पास ये 3 दिन मिलने वाले हैं। अब इन 3 दिन में आपको कैसे तैयारी करनी है, तो अगर मैं 7 की बात करूं तो आज ज़्यादातर बच्चों का संस्कृत का एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम दे के आने के बाद वो आफ्टरनून के बाद ही पढ़ पाएंगे, यानी अगर हम 7 तारीख की बात करें तो ये आधा डे ही कंसीडर होगा। ओके, और यहाँ पे बच्चे एक एग्ज़ाम दे के आएंगे तो उनका दिमाग थोड़ा सा थका हुआ होता है। 8 तारीख जो है वो उनका फ्रेश माइंड होगा सभी बच्चों के लिए और एक फुल डे होगा। और 9 तारीख यानी एक दिन पहले ये भी उनके पास फुल डे होगा। तो यहाँ पे कब और कौन सा चैप्टर पढ़ना है पहले उसकी बात करेंगे। पहले देख लेते हैं कि आपके पास टोटल चैप्टर्स कितने हैं। टर्म 2 में 7 चैप्टर है, लेकिन मैं इसे 7 नहीं बोलूँगी बल्कि बोलूँगी ये आपके पास हैं 5 चैप्टर है, 5 या 6 चैप्टर है। कैसे, देखिए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये चैप्टर आपका हाफ आ रहा है। नॉमेनक्लेचर और सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के बाद का जो पूरा पोर्शन है वो डिलीट है, दैट मीन इसको हम आधा चैप्टर ही कंसीडर करेंगे। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन फुल आ रहा है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस फुल आ रहा है। हेरिडिटी इवोल्यूशन में इवोल्यूशन वाला जो पार्ट है वो पूरा डिलीट है, यानी इस चैप्टर को भी मैं आधा चैप्टर कहूँगी। इलेक्ट्रिसिटी आपका कंप्लीट है। मैग्नेटिक इफेक्ट, यहाँ पे एसी वाला जो पार्ट है, अल्टरनेटिंग करंट का पार्ट है, वो डिलीट है, यानी इस चैप्टर को भी हम बोलेंगे कि इसका हाफ पार्ट डिलीट है। ओके, आवर इन्वायरमेंट आपका फुल है। तो 7 में से देखिए आपके पास 3 चैप्टर ऐसे हैं जो हाफ हाफ आ रहे हैं। अब आपको करना क्या है, आपके पास 3 दिन हैं। इन 3 दिनों में क्या करना है, सबसे पहले तो स्मार्ट वर्क करना है। कोई नहीं देखेगा कि आपने कितनी बार चैप्टर्स को पढ़ा है। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अंडरस्टैंडिंग का सब्जेक्ट है, आपका IQ चेक किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पूरा चैप्टर दोबारा से पढ़ने नहीं बैठना है। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वही क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं और टॉपिक से आपको चैप्टर प्रिपेयर करना है, ना कि जाके पूरा चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए जो 7 तारीख है यानी जो आज का डे है ये आपके पास हाफ डे है। इस हाफ डे में आपको क्या करना है, केमिस्ट्री कवर करनी है। केमिस्ट्री के आपके पास 2 चैप्टर हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो कि आधा चैप्टर है, आप सभी ने जो आपके PT हुए होंगे, पीरियोडिक हुए होंगे, इसमें पढ़ा होगा, प्री बोर्ड में भी पढ़ा होगा। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये दोनों चैप्टर आपको आज कवर करना है। ये बहुत ही आसानी से आज कवर हो जाएंगे। क्यों, देखिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो है हाफ चैप्टर है और यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें आपको पढ़नी नहीं है। कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है, कार्बन की जो प्रॉपर्टी है, टेट्रावेलेंसी है, इसके बाद कुछ मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, कुछ मैंने एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर रखा है साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इन सभी चैप्टर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो शॉर्ट आता ही आता है 10 सालों से CBSE में, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से जाके आप इंपॉर्टेंट टॉपिक देख सकते हैं। वही टॉपिक पढ़ना है, उसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ओके, इसके बाद बेंजीन का स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर, क्रॉस स्ट्रक्चर, यही यहाँ से आता है, उससे ज़्यादा आपको ज़्यादा चीज़ें इसमें से करनी भी नहीं है। ओके, तो ये आज रात को पढ़ लेंगे। एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ये पढ़ लेंगे, ये रात को ख़त्म करके ही आपको दोनों सोना है। अब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में भी आपके जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड मैनली पीरियोडिक टेबल। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लाइक
एटॉमिक साइज इंक्रीज और डिक्रीज क्या होता, कहाँ पे होता है, ग्रुप में और पीरियड में, अक्रॉस द ग्रुप क्या होता है, अक्रॉस द पीरियड क्या होता है। इसके अलावा यहाँ पे आपका इस चैप्टर से पूछा जाता है मेटलिक प्रॉपर्टीज़, ओके, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की सारी प्रॉपर्टीज़ आपसे पूछी जाती हैं। और जो मेंडलीव था उसकी ड्रॉबैक क्या थी या लिमिटेशन की क्या था, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो ये पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है, यानी चैप्टर 5 पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है। यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चन को आप रट लो, समझ लो, दैट्स इट। और ये आज रात को बहुत ही आसानी से 2 घंटे में ये कवर हो जाएगा। ओके, तो 7 तारीख को यानी 7 तारीख को आपको ये कवर करना है। 8 यानी जो कल का डे होगा, आप एक फ्रेश माइंड सेट से उठेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले करना है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसका मैंने एक वीडियो बना रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, लगभग 10 साल के रिपीटेड क्वेश्चन का, और विद आंसर विद PDF प्रोवाइड कर रखा है। उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज़रूर कर लेना उसे। उतना कर लेते हो तो आपने इस चैप्टर को पढ़ा नहीं है ना, तो भी आपके लिए प्रिपेयर हो जाएगा। जो टॉपिक अभी समझ में नहीं आया है तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन से प्रिपेयर करना है। पहले क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है, अपने आप ही चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, तो 8 तारीख को आप हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये दोनों आप 8 तारीख को करोगे, यानी कल करोगे फ्रेश माइंडसेट से। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है। हेरिडिटी इवोल्यूशन क्योंकि हाफ चैप्टर है, क्योंकि केवल हेरिडिटी आ रहा है। और हेरिडिटी से भी अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ हेरिडिटी से भी आपका जो क्वेश्चन आता है वो केस बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है, यानी फिनोटाइप, जीनोटाइप, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, और जो केस बेस्ड क्वेश्चन है वो आपका ये हेरिडिटी से ही आने वाला है, मोस्ट ऑफ द चांस है। तो यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन ही बनते हैं, एक सेक्स डिटर्मिनेशन वाला, फिनोटाइप, जीनोटाइप, F1 और F2 जनरेशन का रेशो। तो ये 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाते हैं, जो आपको कल प्रिपेयर करने हैं। और 8 को ही 8 तारीख को आपको करना है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी, इवोल्यूशन एंड आवर एनवायरनमेंट। ये आपको कंप्लीट करना है 8 तारीख को, क्योंकि एक फ्रेश माइंडसेट से आप बायो प्रिपेयर करोगे और आप देखोगे बायो आपका बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। ओके, आवर एनवायरनमेंट में भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, इसको अगर आप थोड़ा सा रीड भी कर लेते हो तो इसके क्वेश्चंस आप लोग खुद भी टैकल कर सकते हो। ये वही चीज़ें हैं जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हैं। इसके बाद आपके पास लास्ट डे बचता है, तो लास्ट डे आप करोगे फिजिक्स, यानी फिजिक्स के आपके पास 2 चैप्टर हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिसिटी ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से आपसे केवल न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, यानी सवाल पूछे जाएंगे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो इसको आप फ्रेश डे में करोगे, 9 तारीख को करोगे इलेक्ट्रिसिटी एंड 9 तारीख को करोगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसको आप मॉर्निंग हाफ में, यानी जो 9 का दिन होगा उसमें मॉर्निंग में उठ के आपको इलेक्ट्रिसिटी करना है, मैग्नेटिक इफेक्ट। अगेन इनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। ये फिजिक्स में टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए होती है, तो अगर किसी भी बच्चे को डाउट आएगा तो मैं 1 शॉट वीडियो भी आपको बनाने को तैयार हूँ, सारे बच्चों को सारे चैप्टर एक ही वीडियो में पढ़ाने के लिए। लेकिन अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट आएगी तो इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, वीडियो प्रोवाइड है पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, फुल डिटेल। तो यहाँ से आपका आने वाला है न्यूमेरिकल, ये आप करेंगे 9 को। तो 9 को मॉर्निंग हाफ में आपके ये दोनों चैप्टर तो कवर हो जाएंगे। जो बाकी का डे होगा उसमें आपको क्या करना है, सभी चैप्टर्स की रिवीजन करनी है। और इसके साथ में आपको NCERT के जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है वो भी जल्दी ही बता दूंगी। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो ये है हमारा केमिस्ट्री, ओके, ये है हमारा बायो एंड ये है हमारा फिजिक्स, एंड ये आपका आ जाता है इन्वायरमेंट से। ओके, सो केमिस्ट्री से आपका चैप्टर 4, 5 आ रहा है 10 मार्क्स का, यानी आप देखोगे यहाँ पे लगभग 5-5 नंबर के दोनों चैप्टर आ जाएंगे। इसके बाद बायो 8 एंड 9, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन एंड हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। देखिए ये चैप्टर दोनों मिलाकर 13 मार्क्स के हैं, जिसमें से हेरिडिटी इवोल्यूशन से तो आपका 4 मार्क का या तो केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा या तो 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन जो 8 चैप्टर है, अकेला 8 से 9 नंबर का चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जहाँ से एक डायग्राम आना तो कंफर्म है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फ्लावर वाला जो डायग्राम मैंने बताया था, कोई एक डायग्राम तो कंफर्म है, एक तो डायग्राम ही आपका आ जाएगा 2 या 3 नंबर का, बाकी क्वेश्चंस आएंगे।
तो 13 मार्क्स के 2 चैप्टर हैं। इसके बाद अगर हम फिजिक्स की बात करें तो ये दोनों मिला के भी आपके 12 मार्क्स के हैं, लगभग 6 मार्क्स का ही एक एक चैप्टर हो जाएगा। और आवर इन्वायरमेंट 5। जिसको साइंस से डर लगता है या उसे लगता है, जिन बच्चों को लगता है कि हमें केवल पास होने के लिए करना है, तो देखिए आप कोई भी एक पोर्शन उठा सकते हो, या तो केमिस्ट्री कर लो, या तो फिजिक्स कर लो, या तो बायो कर लो, कोई भी एक पोर्शन कर लो प्लस उसके साथ आवर इन्वायरमेंट, क्योंकि आवर इन्वायरमेंट एक ऐसा चैप्टर है जो सभी बच्चे पढ़ लेते हैं। यहाँ से ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, एनर्जी लेवल, पेस्टिसाइड्स, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। तो या तो देखिए आपको 4-5 ईजी लगता है तो 4-5 करो और ये 5 कर लो, 10 + 5 15, आप सेफ जोन में चले जाओगे। या तो आप 8-9 कर लो, उसके साथ 5 कर लो, और या तो आप 12-13 उसके साथ 5 कर लो। अब यहाँ पे मैं उन बच्चों की बात करूँगी जो एवरेज स्टूडेंट हैं, तो वो लोग 4-5 कर लें, ठीक है, यहाँ से 10 मार्क पक्के। 8-9 में कुछ बच्चों को हेरिडिटी इवोल्यूशन में डिफ़िकल्टी आती है, तो आप 8 चैप्टर को अच्छे से कर लें, ठीक है। 9 को ये 4-5 कर लें, 8 अच्छे से कर लें। 12-13 में कुछ बच्चे ऐसे हैं जहाँ पे उन्हें न्यूमेरिकल से डर लगता है साइंस में, तो वो 13 को अच्छे से कर लें, 15 को कर लें। यानी 8 आप 9 और 12 को छोड़ें, लेकिन छोड़ें तो पूरी तरीके से ना छोड़ें। 9 चैप्टर में से आप केवल और केवल F1 F2 जनरेशन वाले क्वेश्चन एंड सेक्स डिटर्मिनेशन वाला क्वेश्चन जो एक्सप्लेनेशन है वो याद कर लें। 12 चैप्टर से सिंपल फॉर्मूला, सिंपल जो कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं तो करें, बाकी छोड़ दें। अगर आप इतना भी करते हो तो आप 30+ में जाते हो। अगर आप कोई एक चैप्टर छोड़ देते हो, लाइक 12 छोड़ दिया या 9 छोड़ दिया, तो भी आप बड़ी आसानी से 30+ में चले जाओगे। और अगर आप इसे भी स्मार्ट तरीके से कर लेते हो तो आप 40 स्कोर कर सकते हो, क्योंकि साइंस पूरा अंडरस्टैंडिंग का सब्जेक्ट है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन। उससे पहले जो भी आपके मैंने बताए हैं वीडियोस, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उन वीडियोस को ज़रूर देख लें, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में एक वीडियो आपको प्रोवाइड किया गया था मस्ट डू का, साइंस में मस्ट डू। ये कंटेंट केवल गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को ही प्रोवाइड किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा बनाया हुआ है। तो इसका मैंने PDF टेलीग्राम पे शेयर किया है, इसको आप लोग ज़रूर साइंस का कर लें एग्जाम से पहले। इसमें वही क्वेश्चन है जो बार बार CBSE पूछता है।